हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड में 3D के बारे में। तो 3D हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस पेज को यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप अपना एक नया पेज स्टार्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही पेज आपके पास खुल के आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, नीचे सेटिंग्स में आएंगे, वर्क स्पेस सेटिंग्स में। तो इसके अंदर आता है ड्राफ्टिंग एनोटेशन, जो अब तक हमने की है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसमें 3D मॉडलिंग। बेसिक ये दोनों सेम है। तो मैं 3D मॉडलिंग पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ से पूरा इंटरफेस आ जाएगा। 3D मॉडलिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ लेफ़्ट साइड में आपके पास मॉडलिंग टूल बार है, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपके पास सॉलिड एडिटिंग टूल बार, फिर आपकी 2D टूल बार है, ड्रॉ और मॉडिफाई यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अभी मैं टॉप व्यू के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ से जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है तो वो यहाँ से अपना स्टाइल और ये चेंज कर सकते हैं। जिनके पास ओल्ड वर्जन है वो अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं ईज़िली। और इसके अलावा यहाँ से हम चलेंगे विजुअलाइज के अंदर। विजुअलाइज में जाएंगे तो यहाँ से भी आप आइसोमेट्रिक और ये अपने 2D व्यू सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से आइसोमेट्रिक यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बॉक्स 3D में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आइसोमेट्रिक लिया है। अब यहाँ से विजुअल स्टाइल को देखेंगे हम लोग। इसको मैं ले लेता हूँ शेडेड विद एजेस, इसको मैं अभी आगे बताऊँगा। शेडेड विद एजेस यहाँ से ले लेना है। उसके बाद यहाँ से मेरे पास कुछ प्राइमेटिव्स आ जाते हैं, पहले से ही प्री डिफाइंड शेप्स हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से मैं बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे पहले कमांड को एक्टिवेट होने देंगे। थोड़ा सा सिस्टम लैग करेगा स्टार्टिंग में, तो ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो आप फर्स्ट कॉर्नर और उसके बाद आप सेकंड कॉर्नर स्पेसिफाई करेंगे। फिर उसके बाद माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी। ओके। अब अगर इसको डायमेंशन से बनाना हो तो बॉक्स लेंगे, यहाँ से स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फिर जैसे ही एक पॉइंट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है तभी, और यहाँ से लेना है क्यूब। क्यूब है, सारी साइड एक जैसी हैं, तो मैं यहाँ 3 एंटर। तो लेंथ, हाइट और विड्थ इसकी 3 हो जाएगी। फिर से मैंने बॉक्स लिया, यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद आता है लेंथ। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ, आपको लेंथ कितनी चाहिए, स्पेसिफाई लेंथ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4, एंटर। अभी पूछेगा विड्थ कितनी डालनी है, फॉर एग्जांपल 5 फीट, एंड आपको हाइट कितनी चाहिए, सपोज़ 5। तो ये ऐसे डायमेंशन से बनेगा। यहाँ से सिलेंडर आता है। सिलेंडर लेने के बाद आप कहीं भी एक सेंटर पॉइंट क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा रेडियस कितना रखना है। रेडियस मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 3, एंटर। अब यहाँ से हाइट कितनी रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 5, एंटर। तो यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद फिर से सिलेंडर लिया, एक यहाँ पे पॉइंट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा डायमीटर। तो जो भी आप यहाँ डालोगे वो इसकी डायमीटर के ऊपर जाएगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा मेरे पास कोन। कोन भी ऐसे ही है, नीचे से आपको इसका बेस का रेडियस डालना है, राइट 3, एंटर। और वैसे ही आपको हाइट डालनी है, मैंने यहाँ पे 8, एंटर। फिर यहाँ पे गया मैं, कोन लेने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी 3 पॉइंट 2 पॉइंट आता है, तो 3 पॉइंट लेंगे, तो 3 पॉइंट क्लिक कर सकते हो। इतना कुछ ऐसा ज़रूरी, बहुत कम यूज़ में ही आता है ये। और यहाँ से कोन लिया, एक पॉइंट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, और एक सेकेंड, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कोन लेंगे, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आता है मेरे पास टेंजेंट। तो टेंजेंट यहाँ पर कुछ दे देते हैं, और यहाँ कुछ टेंजेंट दे देते हैं। यहाँ पर टेंजेंट मैंने एक पॉइंट यहाँ दिया। टेंजेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा, स्नैपिंग के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग स्नैपिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग आएगा, और यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट में जो जो भी स्नैपिंग चाहिए वो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से जो जो ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए वो यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ कोन। कोन लेने के बाद ये पूछेगा टेंजेंट क्या है, तो ये टेंजेंट ऐसे सिंबल बना आना चाहिए जैसे अब आ रहा है, तो यहाँ से ये बन जाएगा। अब यहाँ से कोन लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लेंगे, यहाँ पे आता है मेरे पास टेंजेंट।
तो एक मैं टेंजेंट यहाँ कहीं दे देता हूँ। यहाँ पर भी ये क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई नहीं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेरे पास स्फीयर। स्फीयर लेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉल आ जाएगी, इसको आप रेडियस डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है पिरामिड। पिरामिड भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ से पहले रेक्टेंगल और उसके बाद यहाँ से आप इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से पिरामिड लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें आता है साइड्स और इसमें आती है एज। एज लेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फिर इसको आप हाइट दे सकते हो। फिर पिरामिड लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, साइड्स, कितनी साइड्स चाहिए, मेरे को 5 चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक किया सेंटर में और क्लिक और हाइट, तो 5 आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वेज शेप। वेज शेप भी कुछ ऐसा ही है, और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ से आप इसको हाइट दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे टॉरस, एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्लिक करके पहले रेडियस आएगा, क्या रेडियस आपको डालना है यहाँ पे डाल दो। फिर उसके बाद ये जो ट्यूब है इसका रेडियस आपको कितना चाहिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फिर इसके अंदर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है मेरे पास एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप। एक्सट्रूड में क्या होगा कि मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, 2D में मैंने ड्रॉ किया है। एक्सट्रूड लेंगे, एक्सट्रूड लेने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ से डाल सकते हो कितनी वैल्यू चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आएगा मेरे पास लॉफ्ट। लॉफ्ट के लिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से एक सर्कल लेंगे, ओके। फिर इसी सर्कल पे आपको क्लिक करना है और ये जो Z डायरेक्शन है, ये जो एरो दिख रहा है ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ चलते हैं लेके, और कितना ऊपर चाहिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ हो गया है। यहाँ पर आता है मेरा ऑर्बिट। ऑर्बिट लेंगे, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस रखना है, तो ये इस तरीके से आप इसको मूव करके देख सकते हैं, राइट क्लिक और एग्ज़िट। यहाँ से लेंगे लॉफ्ट, दोनों को सिलेक्ट करना है और 3 बार आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, 1 2 3, तो आपके पास ये लॉफ्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास रिवॉल्व और स्वीप। स्वीप के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉ वाली टूल बार में जाएंगे और यहाँ से लेंगे हेलिक्स। हेलिक्स लिया, पहले बेस रख लेता हूँ कितना है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 रखना है। अभी पूछ रहा है टॉप पे रेडियस कितना है, तो सेम मैं 5 रखता हूँ। फिर उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट क्लिक करना है और टर्न्स, कितने टर्न्स आपको चाहिए, मेरे को 5 चाहिए, एंटर। अब आपको हाइट कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मुझे 15 रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ और यहाँ पे कहीं मैंने एक छोटा सा मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, 0.6 के आसपास का रख लीजिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये क्रिएट नहीं होगा। यहाँ से लिया मैंने स्वीप। स्वीप लिया, पहले किया मैंने सर्कल के ऊपर क्लिक, फिर एंटर। एंटर के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि एक स्प्रिंग क्रिएट हो गई आपके पास। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है मेरे पास वो रिवॉल्व आता है। रिवॉल्व के लिए मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, टॉप व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। चाहे तो आप इन सबको यहाँ से हटा भी सकते हो। रिवॉल्व के लिए जो भी गोल चीज़ें होती हैं वो रिवॉल्व होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा बना लेता हूँ। ये टॉप व्यू मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इसको 2D में इजीली बना सको, ओके। अब इसको सबसे पहले ड्रॉ में जाएंगे और इसको यहाँ से रीजन करना पड़ेगा। रीजन करने से क्या होगा कि ये ऐसे शेडेड दिखने लगेगा। रीजन करने के बाद यहाँ से चलते हैं स्वीप के ऊपर और रिवॉल्व कमांड लेंगे। बिना रीजन किए ना ही एक्सट्रूड होगा, ना ही एक्सट्रूड तो होगा, रिवॉल्व भी होगा, लेकिन ये अंदर से हॉलो बनेगा, एक सरफेस क्रिएट हो जाएगी, सॉलिड नहीं होगा। रिवॉल्व लेने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। पूछ रहा है किसके अबाउट रिवॉल्व करना है, मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, तो इसको आप डाल दो, मेरे को 360 डिग्री ये चाहिए, ओके। अब यहाँ से आप जाके टॉप के अंदर इसको आइसोमेट्रिक ले सकते हैं। अब देखेंगे कि ये कुछ गोल यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर ऑर्बिट आता है, ऑर्बिट लेके लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखना है और माउस को ड्रैग करना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3D में। इसके बाद यहाँ पे आता है मेरे पास एक, यहाँ पे पॉलीसॉलिड आता है। ये बेसिकली सिविल वालों के ज़्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेना, यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर सकते हो आप इजीली। कोई भी जैसे हाउस या किसी चीज़ का डिज़ाइन बना रहे हैं तो यहाँ पे इसको बना सकते हैं।
इसके लिए पॉलीसॉलिड लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइट डाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने 6, एंटर, विड्थ, और फिर दोबारा से राइट क्लिक किया और यहाँ डाल दी मैंने विड्थ डाल दी मैंने 1, एंटर। अब यहाँ से इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे पहले से थोड़ा सा लार्ज साइज़ में क्रिएट होगा, एंटर। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, फिर यहाँ से मैंने लिया पॉलीसॉलिड, राइट क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट, और इस पर क्लिक किया तो ये एक ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही प्रेस पुल आता है। प्रेस पुल किस लिए काम आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे इसकी थोड़ी फेस की लेंथ बढ़ानी है तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर जैसे कि इसका फेस आगे बढ़ चुका है, प्रेस पुल लेते हैं अगेन, और इसकी हाइट बढ़ानी है तो देखो ये फेस चारों तरफ से हाईलाइट हो रहा है। इसके बारे में मैं भी बताऊंगा ये क्यों हाईलाइट हो रहा है। तो आप माउस को ड्रैग कर सकते हैं फर्दर इसको एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा डायनेमिक इनपुट, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा रिस्ट, ये जो ऑर्थो मोड है यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूँ नया मोड एंड कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद यहाँ पे एक डायनामिक इनपुट आता है, एक आता है डायनामिक इनपुट, और यहाँ से एक आता है यूसीएस, एक आता है डायनामिक यूसीएस। डायनामिक यूसीएस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो डायनामिक इनपुट है, जो भी आप कमांड लेते हो जो मैसेज शो करता है उसके लिए यूज़ होगा। और यहाँ पर मेरे पास आता है डायनामिक यूसीएस, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नया जो है सिंबल है, यहाँ पे एक कमांड ऐड हो गई है, तो आप यहाँ से इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो। मेक श्योर ये एक्टिवेट हो, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो आप फेस को ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा सही से। तो ये मेक श्योर ऑन होना चाहिए, अगर ये ऑफ है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये था ट्यूटोरियल मेरा 3D मॉडलिंग के ऊपर। यहाँ पे बेसिकली ये मॉडलिंग है, इसके अंदर एक एडिटिंग भी होती है जो कि मैं इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। यहाँ से सॉलिड एडिटिंग ये वाली होती है। तो ये थी मेरी मॉडलिंग। ओके, थैंक यू।